ये लीजिए, ठीक है। तो ज्यादातर हम लोग जो प्रयोग करते हैं, यदा वयं संस्कृतेन वदामः तदा अधिकतया वयं सर्वेपि कर्तृवाच्यस्य प्रयोगं कुर्मः। संस्कृतेन वा सामान्यभाषया यदि वदामः चेत् अधिकतया अस्माकं किं भवति, कर्तृवाच्यस्य प्रयोगः। तदनन्तरं कर्मवाच्यस्य प्रयोगः भवति, तदनन्तरं भाववाच्यस्य प्रयोगः भवति। मतलब क्या है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में हम लोग ज्यादातर जो प्रयोग करते हैं वो कर्तृवाच्य का प्रयोग करते हैं, हम लोग सामान्य भाषा में। इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि देखेंगे हम कि कर्तृवाच्य में क्या होता है, हमारा जो क्रिया होती है, क्रिया मुख्य रूप से क्रिया जो होती है वो किसके आधार पर चलती है, कर्ता के आधार, कर्ता के आधार पर चलती है। जैसे मैं घर जाता हूं, या वह घर जाते हैं, या हम सब घर जाते हैं, या ऐसा, मतलब हिंदी में बोल रहा हूं मैं, परंतु यदि संस्कृतेन वदामः चेत् अहम गृहं गच्छामि, हाँ सा गृहं गच्छति, वा वयं गृहं गच्छामः। पश्यतु, मैंने 3 वाक्य बोला, अहम गृहं गच्छामि, अत्र अहम अस्ति अतः गच्छामि प्रयोग, अहम होने के कारण गच्छामि प्रयोग हो गया। सा गृहं गच्छति मतलब सा है इसलिए गच्छति प्रयोग हो गया, और वयम गृहं गच्छामः, अत्र वयम अस्ति अतः गच्छामः इत्यस्य प्रयोगः जातः। तो अत्र त्रिषु अपि वाक्येषु यदि वयं पश्यामश्चेत् क्रियायाः परिवर्तनं, या क्रिया भवति अस्माकं, तस्याः परिवर्तनं, क्रियापदस्य परिवर्तनं केन आधारेण भवति, कर्तृ आधारेण भवति। केन आधारेण, कर्तृपदस्य वा कर्ता आधारेण भवति। तो कर्ता के आधार पर क्रिया का परिवर्तन जब होता है, जिस वाक्यों में होता है, तो उनको बोला जाता है कर्तृवाच्य। ठीक है। यहां पर द्वितीयं वाक्यम अहम वदामि, मया गृहं गम्यते, मया गृहाणि गम्यन्ते, मया 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 ताम ताम मया ताम ताम मैं उत्तम पुरुष करना चाहता हूं, तो चलो मया माम नहीं कर सकता, सह माम, सह माम ताड़ ताड़यति इत्यस्य किं भवति, सह माम ताड़यति, तेन अहम ताड्ये, तेन अहम ताड्ये, ताड्ये वा तेन अहम दृश्ये, ऐसा प्रयोग। यहां पर देखोगे तेन अहम दृश्ये, या मया गृहं गम्यते, व दूसरा वाक्य मैंने बोला था मया गृहाणि गम्यन्ते। अब यहां पर देखो 2 वाक्य लिखा मैंने, पेन क्यों नहीं चल रहा, मया गृहं गृहं गम्यते, दूसरा वाक्य लिखा मया गृहाणि गम्यन्ते। अब यहां पर देखो क्रियापद का परिवर्तन कैसे हुआ, क्रियापद का परिवर्तन हुआ कर्म के अनुसार। कर्म क्या है, गृहम, गृहम में एक वचन है तो गम्यते प्रयोग हुआ, गृहाणी बन गया तो बहुवचन होकर के गम्यन्ते प्रयोग हुआ। ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि आपका जब हम परिवर्तन करते हैं उस समय में हमें कर्म देखना चाहिए, कर्मवाच्य के अंदर। कभी भी, अभी हम मैंने एक जो मेरी क्लास उसकी बात चल रही थी, आप लोग जानते ही होंगे, एग्जाम की बात चल रही थी। 16 तारीख को मेरा एक एग्जाम था, जिस कारण से मैंने आप लोगों की क्लास को मना कर दिया था। मैंने कहा था कि पहले मैं एग्जाम दे दूं, फिर उसके बाद क्लास आराम से लेके। तो वो जो एग्जाम था, उस एग्जाम में भी 2 प्रश्न कर्तृवाच्य कर्मवाच्य से आए थे। ठीक है। तो वो जो 2 प्रश्न आए थे वो ऐसे ही आए थे। उसमें हमें देखना होता है क्या, कि यहाँ जो कर्म है, उस
उसके अनुसार हमें क्रिया का परिवर्तन करना होता है। कर्मणः अनुसारेण क्रियायाः परिवर्तनं कर्तव्यं भवति। अत्र हम लोग ज्यादातर जो होता है कर्तृवाच्य का प्रयोग करते हैं, परंतु ये गुरुकुल आदिषु निवसन्ति, ये गुरुकुले पठन्ति, ते किं ते कर्मणि प्रयोगम् अधिकं कुर्वन्ति, ते कर्तरि प्रयोगमेव न कुर्वन्ति। मतलब जो गुरुकुल वगैरह में जो निवास करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो कर्मणि प्रयोग ज्यादातर करते हैं। और वहां पर जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, वो लोग ये सिखाते हैं, क्योंकि वस्तुतः देखा जाए तो संस्कृत जो है विश्वस्य सर्वासु भाषासु सर्वोत्कृष्टा भाषा सर्वाक्लिष्टा भाषा अपनी संस्कृतम विद्यते। हाँ, मतलब सभी संस्कृत भाषाओं में सबसे क्लिष्ट भाषा भी संस्कृत को माना जाता है, अगर किया जाए तो जब हम कर्मणि प्रयोग करते हैं, जैसे अब मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, देखो, मैं घर जाता हूं या मेरे द्वारा घर जाया जाता है, मेरे द्वारा घर जाया जाता है, इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने वही बोला, मैं घर जाता हूं, सीधी सी वाक्य मैं घर जाता हूं। और इसमें दूसरे वाले वाक्य में क्या बोल रहा हूं, मेरे द्वारा घर जाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, हमें पकड़नी है नाक, और नाक को हम ऐसे पकड़े या ऐसे घुमा करके पकड़े, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, ऐसे पकड़ेंगे हम सरलता से पकड़ लेंगे, और ऐसे घुमा करके पकड़ेंगे तो उसमें कठिनता होती है, क्लिष्टता आ जाती है। तो वही चीज हमारे यहाँ पर क्या होता है, संस्कृत से लोग डरते क्यों हैं, क्योंकि संस्कृत को क्लिष्ट बना दिया है। किसने क्लिष्ट बना दिया है, हमारे यहाँ के पठन पद्धति ने। और हमारे यहाँ पे संस्कृत बोला नहीं जाता है, अगर जब बोला जाएगा तो संस्कृत भी बहुत ईजी है, बोला नहीं जाता है, संस्कृत केवल किताबों की भाषा देखी जाती है, किताब में इतने बड़े बड़े शब्द मिलते हैं, हाँ वो लोग डर जाते हैं, सब लोग देखते ही डर जाते हैं, अरे इतना बड़ा शब्द, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और बोलने वाले जो लोग संस्कृत बोलते भी हैं तो इतना कठिन बोलते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता। जब आप विद्वानों के बीच में बैठोगे ना, अभी तो आप लोग सुनते होगे तो हमारे जैसे, मैं क्योंकि सरल ही संस्कृत बोलता हूँ, मैं कठिन संस्कृत नहीं बोलता, हाँ, परंतु जो विद्वान लोग होते हैं जैसे हमारे गुरुजी हो गए या हमारे वाइस चांसलर जी हो गए, हाँ, जो भी आचार्य वगैरह, वो लोग जब संस्कृत बोलते हैं तो उनकी आधी बातें तो सर के ऊपर से जाती है, हेलमेट लगाना पड़ता है उनकी बातों को करने के लिए। तो ऐसा होता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो लोग कर्मणि प्रयोग करते हैं, ठीक है। कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, और भावे प्रयोग क्या होता है, भावे प्रयोग के अंदर में हमारा भाव जो होता है ना, इसके अंदर में हमारा होता तो ये कर्मणि प्रयोग की तरह ही, परंतु इसमें क्या होता है, कर्म होता ही नहीं। कुछ ऐसे क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्म नहीं होता, जैसे मैं हंसता हूं, मैं हंसता हूं, उसमें कर्म है ही नहीं। कर्म क्या है, क्रिया के द्वारा जो कारक का कर्ता का जो सबसे इष्टतम हो, उसको बोला जाता है कर्म। कर्ता के द्वारा जो सबसे इष्टतम हो, अब यहाँ पे हंसना, हंसना तो क्रिया हो गई, मैं हंसता हूं, मैं घर हंसता हूं, नहीं होगा, मैं पुस्तक हंसता हूं, नहीं होगा, कुछ भी चीज नहीं हो पाएगा। तो जब कर्म ही नहीं होता है तब भावे प्रयोग बोलते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता है उसको हम भावे प्रयोग बोलते हैं, भाव, भाव वाच्य, उसका भाव वाच्य में परिवर्तन करते हैं। और भाव वाच्य सबसे सरल है, ठीक है, सबसे सरल क्या है, भाव वाच्य, ठीक, समझ में आ रही है मेरी बातें। हरिओम। यस सर। हम्म। यस सर। हाँ आयुष जी बोलिए, आयुष जी बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हो। जी आ रही है, समझ में आ रही है, मुझे लगा आप कुछ प्रश्न कर रहे हो। आपके यहाँ पे ना जब भी आप बोल रहे हो तो एक रेडियो में जैसी आवाज आती है ना, वैसी आवाज आ रही है, ठीक है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके यहाँ पे शायद। दूसरा आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे मैं कुछ वाक्य लिखता हूं, सह पुस्तकम पठति,
अहम रसगोलकम खादामि। लक्ष्मी लक्ष्मी धनम नयति। आशु आशु रहने देते हैं, आशु का नहीं होगा। हाँ, एक मिनट। आयुष आयुषः प्रश्नम पृच्छति। शिक्षकः पाठम पाठयति। यहां पर 5 वाक्य लिखे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, इन 5 वाक्यों का हमें कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। मैं एक एक से पूछूंगा। पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में नियम बता दूं, क्योंकि अगर मैं नियम बता दूंगा का ये चीज होती है समस्या। रुक जाइए, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। नहीं तो फिर क्या होता है ना, सेव अगर नहीं करके रखो ना। ठीक है, अब यहां देखिए, जो सह पुस्तकम पठति, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा नियम बता दूं, एक वाक्य लेकर के एक से नियम बताऊंगा, फिर इन 5 का परिवर्तन करना होगा आपको। जब आप खुद से परिवर्तन करोगे तो अपने आप आ जाएगा। जैसे मैंने पहला एक उदाहरण लिया, बालिका 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 चलचित्रम पश्यति, ये एक उदाहरण दिया, ठीक है। आर के बालिका चलचित्रम पश्यति, ये एक सामान्य सा कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कि कर्तृवाच्य प्रयोग आप लोग जानते ही हो। कर्तृवाच्य के अंदर में एक चीज तो आप लोग जानते ही होंगे कि देखिए, मैंने आपको पहले भी समझाया था और ये सब लोग जानते हैं कि जो क्रिया होती है, क्रिया तीन तीन पुरुषों में बटी होती है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो जो प्रथम पुरुष होता है वो क्या होता है आपका, प्रथम पुरुष में सारे आ जाते हैं, सब लोग। मध्यम पुरुष में तुम दो, तुम सब। उत्तम पुरुष में मैं, हम दो, हम सब। बाकी सारे के सारे होते हैं आपके प्रथम पुरुष के। तो यहां पर जो बालिका है, बालिका के अनुसार क्रिया हुआ है, प्रथम पुरुष की है पश्यति। अब इसमें जो कर्मवाच्य में जब इसका परिवर्तन करते हैं तो क्या हो जाएगा, बालिका का तृतीया विभक्ति में परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पे तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो तृतीया विभक्ति एक वचन में परिवर्तन करेंगे। ये अगर तृतीया विभक्ति बहुवचन में होगा तो तृतीय विभक्ति बहुवचन में परिवर्तन करेंगे। ये अगर तृतीय विभक्ति द्विवचन का हो, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का होगा तो ये तृतीय विभक्ति द्विवचन में प्रयोग करेंगे। यानी कि ये प्रथमा विभक्ति का होता है, जैसे बालिका, बालिके, बालिकाः, ऐसा रूप चलता है। तो अगर मैं इसी का तीन तीन वाक्य लिखता हूं, देखिए, बालिका चलचित्रम पश्यति, बालिके चलचित्रम पश्यतः, बालिकाः चलचित्रम पश्यन्ति। ठीक है, अब ये 3 वाक्य हो गया इसका। पहले में एक वचन में है तो इसके अनुसार क्रिया क्या हुई, पश्यति। दूसरे में द्विवचन में है इसलिए क्रिया क्या हुई, पश्यतः। तीसरे में बहुवचन में है इसलिए क्रिया क्या हुई, पश्यन्ति। आ रहा है समझ में? हरिओम, आ रहा है समझ में? यस सर। जी गुरु। अब देखिए इसका क्या परिवर्तन करना है। इसका जो है आपका बालिका,
बालिका का हमें तृतीया विभक्ति में परिवर्तन करना है। जो कर्मवाच्य में जो कर्तृपद होता है, कर्ता जो होता है वो तृतीया विभक्ति का हो जाता है, तृतीया विभक्ति का हो गया। तो तृतीया विभक्ति का हो गया, तो बालिका, बालिका का तृतीय विभक्ति क्या बनेगा, कोई बता सकता है? बालिकायाः। बालिकया, बालिकाया नहीं, बालिकया, ठीक है, बालिकया, काया नहीं, ठीक है, काया होगा षष्ठी पंचमी में। तो बालिकया चलचित्रम, अब यहां पे चलचित्रम है, तो जो है चलचित्रम, ये द्वितीय विभक्ति का है, क्योंकि कर्म की द्वितीय विभक्ति होती है। जब कर्तृवाच्य होता है तो उसमें कर्म की क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। यहां कर्म की कौन सी हो जाती है, प्रथमा विभक्ति हो जाती है। क्या हो जाती है, कर्म की प्रथमा विभक्ति हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो गया, इसमें कर्म की प्रथमा विभक्ति हो गई, तो प्रथमा विभक्ति हो गई कर्म की, तो ये आ गया क्या, चलचित्रम के प्रथमा विभक्ति क्या होगा, चलचित्रम कैसा है, नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग में चलचित्रम चलचित्रे चलचित्राणि चलचित्रम चलचित्र चलचित्राणि, तो द्वितीय विभक्ति चलचित्रम है, तो प्रथमा विभक्ति भी चलचित्रम ही होगा, चलचित्रम। और यहां जो है क्रिया कैसे परिवर्तन होगी, इसके आधार पे, चलचित्रम के आधार, चलचित्रम के आधार पे क्रिया परिवर्तित। तो चलचित्रम के आधार पे जो क्रिया परिवर्तित होगी, और एक चीज होता है यहां कर्मवाच्य में, हम जब कभी भी क्रिया का परिवर्तन करेंगे तो मूल धातु क्या है, पश्यति का मूल धातु क्या है, दृश्य, दृश्य धातु है, दृश्य धातु में य लगा देंगे, और य लगाते ही उसके बाद में क्या कर देंगे, उसको आत्मनेपदीवत रूप बना देंगे। आत्मनेपदी रूप कैसे चलता है, जैसे एधते एधेते एधन्ते एधसे एधेथे एधद्वे एधे एधावहे एधामहे, ऐसा रूप बनता है। तो इसमें दृश्य धातु में य लगा करके प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या, प्रथमा पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, ते, दृश्यते। दृश्यते, तो चलचित्रम दृश्य, बालिकया चलचित्रम दृश्यते, पहले वाले का ऐसा परिवर्तन। दूसरे वाले में देखेंगे बालिके, अब जो बालिके है प्रथमा विभक्ति द्विवचन का है, तो इसका तृतीय विभक्ति द्विवचन में क्या बनेगा, रमाभ्याम। भैया रमाभ्याम नहीं पूछा है, यहाँ पे बालिका का चल रहा है। मेन बात ये होती है, हाँ मेन बात ये होती है, हम दिमाग में बैठा के तो रखते हैं कि रमा की तरह चल जाएगा, बस रमा ही याद रखते हैं। भैया ऐसा है, प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। आप बालिका का भी प्रैक्टिस करो ना, रमा का एक याद करके रमा की तरह चल जाएगा, सब जगह पे बोला जाता है, गुरुजी भी बोल देते हैं, सब लोग बोल देते हैं, राम का एक याद कर लो, राम की तरह सारा चल जाएगा। वो बच्चा क्या करता है, राम का ही याद करके रखता है, उसके अलावा और किसी का प्रैक्टिस ही नहीं करता, क्योंकि उसी की तरह हो जाएगा, उसी की तरह हो जाएगा तो ठीक है, पर अभ्यास तो करना जरूरी रहता है, मुख पर तो रहे। तो बालिका का शब्द रूप भी करके रखो, बालिका, बालिके, बालिका, बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाया, बालिकाभ्यम, बालिकाभि, बालिकाए, बालिकाभ्यम, बालिकाभ्या, बालिकाया, बालिकाभ्यम, बालिकाभ्य, बालिकाया, बालिकयो, बालिकानाम, बालिकायाम, बालिकयो, बालिकासु, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका, ऐसे, ताकि रमा की तरह बालिका भी रहे, ऐसी शूर्पणखा भी रहे, ऐसी पुष्पोत्कटा भी रहे, जो भी शब्द बोलो सारे शब्दों का जीभ पर रहे, ऐसी कटरीना भी रहे, कटरीना, करीना, जो भी है नाम लेना है उसका ऐसे ही शब्द रूप रहे, कटरीना, कटरीने, कटरीना, कटरीना, कटरीने, कटरीना, कटरीना या कटरीना अभ्यम, कटरीना भी, कटरीना ये, कटरीना अभ्यम, कटरीना अभ्या, कटरीना या, कटरीना अभ्यम, कटरीना अभ्या, कटरीना या, कटरीना यो, कटरीना, कटरीनानाम, कटरीनायाम, कटरीना यो, कटरीना, कटरीनासु, हे कटरीने, हे कटरीने, हे कटरीना, ऐसा सबका रटा रहे, तब जाकर के अच्छा लगता है, तब जाकर के आपको कोई बोलने में कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बालिके आया, तो इसका क्या बन गया, बालिकाभ्याम, ठीक है, बालिकाभ्याम द्वितीय विभक्ति में, तृतीय विभक्ति द्विवचन में परिवर्तन हो गया, क्योंकि यहाँ पे बालिके था।
चलचित्रम, चलचित्रम। तो यहां पर प्रथमा विभक्ति में क्या बन जाएगा? चलचित्रम। अब यहां पर क्या होगा? दृश्यते व दृश्यन्ते, वो दृश्यते, क्योंकि दृश्य धातु का ऐसा चलेगा ना रूप, दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते। क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? दृश्यते। दृश्यते। दृश्येते, बालिका, बालिकाभ्याम चलचित्रम दृश्येते, क्योंकि बालिकाभ्याम द्विवचन का है ना, तो यहां पर भी द्विवचन होना चाहिए। ठीक है, ठीक बोल रहा हूं? नहीं। नहीं नहीं, ठीक नहीं बोल रहा, यहाँ पे दृश्यते नहीं होगा। कर्म के अकॉर्डिंग चलेगा ना। क्योंकि यहाँ पे तो बालिका व्याम द्विवचन तो है, ये भी तो द्विवचन होना चाहिए। कर्मवाच्य है, कर्म के तो अनुसार। कर्मवाचक में कर्म की प्रधानता होती है ना। हाँ, तो कर्म क्या है इसमें? चलचित्रम। चलचित्रम।